शुरू कर दी जाए क्लास। हाँ जी, एक बार देखिए कनेक्टिविटी पूरी तरीके से। चलिए, पहली बात तो ये एक इंफॉर्मेशन जो आपको मैं देना चाह रहा हूं कि जो भी ये आप क्लासेस देख रहे हैं वो नर्सिंग एक्सपर्ट्स एंड तरुण सैनी लेक्चर्स की जॉइंट एफर्ट्स से आप देख रहे हैं। सुनिए हाँ जी, शुरू कर देते हैं। आज का हमारा वो है कुशिंग सिंड्रोम। तो देखिए, कुशिंग सिंड्रोम कल हमने पढ़ा था एडिसन डिजीज, आज पढ़ रहे कुशिंग सिंड्रोम। ठीक, तो देखो पहला चीज तो जो हमको इसके बारे में देखना है कि कुशिंग सिंड्रोम होता क्या है। ठीक है, इसके डेफिनेशन हम देखें। कुशिंग सिंड्रोम की डेफिनेशन यदि लगाएं, ठीक है, तो क्या डेफिनेशन होगी। एक बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हम इसको बोलना चाहेंगे, इसको लिखना चाहेंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो हम सिंपली बात करें कि कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है। इट इज द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इट इज द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दैट, क्या कुशिंग सिंड्रोम क्या है। इट इज द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दैट रिजल्टिंग फ्रॉम chronic or excessive production, that resulting from chronic or excess production, excess production of, भाई आपको पता है किसका ज्यादा excess production, excess production of cortisol, especially cortisol from adrenal cortex, adrenal cortex, from adrenal cortex or from excess administration of glucocorticoids exogenously। ठीक है, एक्सोजीनसली, कैसे भी करके, चाहे हम बाहर से ड्रग दें उसकी वजह से, ठीक है, या हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट करने लग जाए कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स उसकी वजह से, ठीक है, ऐसे कोई भी वजह से यदि ब्लड के अंदर कोर्टिसोल का या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल इंक्रीज होता है, उस कंडीशन को बोलेंगे हम कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, क्या बोलेंगे, कुशिंग सिंड्रोम, हम इस कंडीशन को बोलेंगे। ठीक, अब थोड़ा सा आपको ध्यान देने की इस पे जरूरत है। क्या ध्यान देने की जरूरत है वो समझना। ठीक है, एक आपको जो कंफ्यूजन होगा ना वो सबसे बड़ा होगा किससे, देखो इससे, कुशिंग डिजीज। ठीक है, एक ये टर्म आपको हो सकता है गलत करवा दे इस पॉइंट को, बाकी और सब सिंपल है इसमें। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, कुशिंग डिजीज। ठीक है, कुशिंग डिजीज, तो ध्यान से आप इस बात को समझना कि कैसे, कि भाई कुशिंग डिजीज का मतलब भी कुछ वैसा ही होता है, इंक्रीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, इंक्रीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इंक्रीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये बात तो सही है। ठीक है, कि इसमें भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंक्रीज हो रहा है और इसके अंदर भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्यू टू इंक्रीज ACTH caused by pituitary ट्यूमर। ठीक है, देखिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंक्रीज होने का कारण यदि पिट्यूटरी ट्यूमर है, ठीक है, ओनली हम बात कर रहे हैं यदि ये पिट्यूटरी एडिनोमा या कार्सिनोमा की वजह से ACTH इंक्रीज हुआ है और उसकी वजह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंक्रीज हुए हैं, तो उसको बोलेंगे कुशिंग डिजीज। ठीक है, बाकी और भी कोई कारण या इंक्लूडिंग ये कारण जो और भी किसी वजह से हो सकता है उसको बोलेंगे कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। ठीक,
इन दोनों के बीच में। भाई इसका कॉज फिक्स है कि क्यों होगा, पिट्यूटरी ट्यूमर, इंक्रीज एसीटीएच, इंक्रीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और उसके अंदर तो हम ड्रग देने से भी हो सकता है, एक्टोपिक भी हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको यदि क्लियर है ना, ठीक, तो एक क्वेश्चन तो हमने यही निकाल लिया यहां से। ठीक है, कि भाई कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग डिजीज दोनों में क्या फर्क है, कि कुशिंग सिंड्रोम तो किसी और भी वजह से हो सकता है, और वजह का मतलब है बाहर से मान लीजिए कोर्टिसोल ज्यादा दे दे, ठीक है, हम बाहर से कोर्टिसोल ज्यादा दे दें पेशेंट को तो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक, पहला ये क्वेश्चन तो यहीं से मिल गया हमको सीधा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, तो नेक्स्ट वाली बात भी आप ध्यान से समझना। ठीक, मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू कराना चाह रहा हूं। ठीक है, जो हर क्लास में जैसे रिव्यू कराते हैं वैसे ही इसमें भी रिव्यू कराना चाह रहे हैं। ठीक है, ये आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये आपके सेरिबेलम वगैरह है इसके अंदर। ठीक है, सेरिबेलम, ठीक, इसी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये मान लो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, थोड़ा ऊपर बनाना है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके रिलीज हुआ एसीटीएच। उससे पहले आपके जो रिलीज हुआ, सबसे पहले रिलीज हो रहा है कहां से, हाइपोथैलेमस से, क्या, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सीआरएच। ठीक है, उसके बाद इसने स्टिमुलेट किया एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड या एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से आया एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच। ठीक है, और ये दोनों एसीटीएच जैसे ये इंक्रीज हुआ, ठीक है, जैसे ये इंक्रीज हुआ, इसने क्या किया, एड्रीनल कॉर्टेक्स पे इफेक्ट दिया, एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स पे इफेक्ट दिया, ये आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक, जो हम 2-3 दिन से लगातार बनाते आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये आपके मेडुला अंदर का। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो ब्लू कलर से यहां पे दिखा रहे हैं हम, ये आपके कॉर्टेक्स, आउटर वाला, इनर वाला मेडुला। ठीक है, कॉर्टेक्स से इसमें हार्मोन आए हमारे पास कॉर्टिसोल। ठीक है, जो मिडल पार्ट है, मिडल, ठीक है, जिसको नाम दिया था हमने जोना फेसिकुलेटा। ठीक है, ये कॉर्टेक्स के भी थे ना, आउटर पार्ट क्या था आपका, जोना आउट, मिडल पार्ट था आपके कौन सा, जोना फेसिकुलेटा, मिडल वाइडेस्ट पार्ट। ठीक है, कौन सा था, जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा। ठीक है, और इससे आपके सीक्रेट हो रहा था कौन सा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इससे आपके सीक्रेट हो रहा था कौन सा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट था कॉर्टिसोल। क्या था, कॉर्टिसोल। ठीक है, ये फिजियोलॉजी वैसे तो पता है, जो पहले के स्टूडेंट है उनको तो, कोई आज नया ही जुड़ा हो तो उसके लिए बताइए। ठीक है, अब हम बात करें कि ये करता क्या है। ठीक है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, पहली बात तो कोर्टिसोल के बारे में 3-4 पॉइंट आप ढंग ढंग से याद रख लो। ठीक है, डेली नए पॉइंट्स बता रहे हैं। ठीक है, कोर्टिसोल के बारे में, ठीक, जो इस डिजीज में काम आएंगे। ठीक है, वो 2-3 पॉइंट है, उनको ढंग से ध्यान रख लो। पहली बात तो इट इज लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन। ठीक है, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है, वाटर सोल्यूबल नहीं है। तो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, वो कैसे प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट होता है, ये इन ब्लड प्रेजेंट विद कोर्टिसोल, कोर्टिसोल बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, कोर्टिसोल बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, याद रख लेना इस बात को। ठीक है, जो आपकी क्वीज होगी ना, डेली वाली क्वीज,
ठीक है, आज जिसमें उसमें क्वेश्चन लगाया हुआ है मैंने कि ग्लोबुलिन के साथ होता है या एल्ब्यूमिन के साथ होता है। ध्यान रख लेना, कोर्टिसोल बाइंडिंग प्रोटीन, इट इज वन टाइप ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन। ठीक है, तो 80 to 90% तो क्या होता है, बाइंड हो जाता है। ठीक है, 90% के समथिंग तो बाइंड हो जाता है। ठीक है, इस प्रोटीन के साथ बाइंड होके घूमता है। और 5 to 10%, ठीक है, इट इज फ्री कोर्टिसोल होता है। क्या होता है, फ्री कोर्टिसोल भी होता है, जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहता है। वो क्या करता है, किडनी उसको टाइम टू टाइम एक्सक्रीट करती रहती है बॉडी से। ठीक है, तो फ्री कोर्टिसोल का लेवल भी हम चेक करते हैं इस डिजीज को डायग्नोसिस करने के लिए। ठीक है, तो दूसरा जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है कि ब्लड के अंदर कोर्टिसोल कैसे प्रेजेंट होता है, तो किसके साथ बाइंड होकर प्रेजेंट रहता है, आपके ग्लोबुलिन प्रोटीन, नाम है कोर्टिसोल बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन। ठीक है, उसके साथ बाइंड होके प्रेजेंट होता है। ठीक, और हम आगे की तरफ मूव करते हैं थोड़ा सा। फ्री कोर्टिसोल होता है 5 to 10%, बाइंडिंग फॉर्म में होता है 90% के समथिंग। ठीक है, और ये कुछ फ्री जो आपके कोर्टिसोल है ना, ये आपके इमोशन में काम आता है, पेशेंट के इमोशन पे इफेक्ट देता है। मतलब मूड जो पेशेंट का मूड होता है, साइकेट्रिक में पढ़ोगे, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। और ये कुछ हेल्प करता है किसमें, सर्कार्डियन रिदम, सर्कार्डियन रिदम बनाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, सर्कार्डियन रिदम से क्या मतलब है आपका, कि बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, उसको बनाने में भी ये हेल्प करता है। दो एडिशनल चीजें यहाँ पे हमने डील की। ठीक है, बाकी आपको पता है ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है। ठीक है, और आपके ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक, अब देखो, जैसे ही हमको किसी वजह से स्ट्रेस हुआ, अब देखो बहुत सारे लोग स्ट्रेस का मतलब कुछ और समझते हैं कि मेंटल टेंशन होगी। ठीक है, उसी को स्ट्रेस समझते हैं। अरे बंधु, ऐसी बात नहीं है। फिजिकल टेंशन, फिजिकल स्ट्रेस की भी हम बात कर रहे हैं। मान लो हमारी बॉडी है, ठीक है, उसको कोई इन्फेक्शन हो गया तो इट इज वन टाइप ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, इन्फेक्शन हो गया, हाइपोग्लाइसेमिया हो गया बॉडी के अंदर अचानक, ठीक है, वो भी एक तरह का क्या है, स्ट्रेस है। ठीक है, बॉडी की सर्जरी की है, टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, ठीक है, वो भी एक तरह का स्ट्रेस है। ठीक है, तो हम बात करें कि जब भी बॉडी के अंदर स्ट्रेस होगा, कोर्टिसोल रिलीज होगा। मेन स्ट्रेस हार्मोन है आपके कोर्टिसोल, तो कोर्टिसोल रिलीज होगा तुरंत। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब भी एक्टिविटीज इंक्रीज होती है, ठीक है, स्ट्रेस इंक्रीज होता है बॉडी के अंदर, इट मे बी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस, तुरंत क्या होगा, कोर्टिसोल रिलीज होगा। तो हम बात करें आगे, थोड़ा सा एक पॉइंट और कोर्टिसोल के बारे में ऐड करना चाह रहे हैं कि कोर्टिसोल लेवल ऑफ ब्लड इज हायर इन मॉर्निंग, हायर इन मॉर्निंग, हायर इन मॉर्निंग और एट द टाइम ऑफ एनी स्ट्रेसफुल कंडीशंस। ठीक है, इसमें तो इसका लेवल क्या होगा, हायर होगा, और जो इसका लेवल कम होगा, ठीक है, लोअर जो लेवल होगा, ये सेल्फ अंडरस्टूड है वैसे, तो लोअर लेवल होगा वो किस में होगा, इवनिंग में इसका लेवल कम होगा। ठीक है, जब हम बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में चली जाएगी तो इसका अंदर कम होगा। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। ये दोनों चीजें समझ में आ गई। देखो अब तक क्वेश्चन छान छान के हम रख रहे हैं यहाँ पे। छान छान के मतलब है फिल्ट्रेशन के बाद में। पहले चीज तो कुशिंग डिजीज को कुशिंग सिंड्रोम से अलग करो। दूसरी बात, कोर्टिसोल आता कहां से है, यहां से आता है, देखो कहां से, मिडल वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, जोना फेसिकुलाटा। ठीक है, यहां से आता है कोर्टिसोल, मेनली इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। अब ये एक लिपिड सोल्यूबल है। तीसरा क्वेश्चन यहां से आ गया। चौथा की बात करें कि भाई ये ब्लड के लिपिड सोल्यूबल है, तो ब्लड में कैसे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये ब्लड के अंदर देख कोर्टिसोल बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। ठीक है, अब हमारे पास एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन ज्यादा होती है ब्लड में, बट उसके साथ नहीं होता है क्योंकि एफिनिटी इसकी उसके साथ कम होती है। ठीक है, और कुछ फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, 5 to 10%, दोनों में पूछे तो 5% मोर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये कि इमोशनल स्टेबिलिटी के और सर्काडियन रिदम बनाने के भी काम करता है। दूसरी बात करें कि कोर्टिसोल का लेवल कब ज्यादा होगा, मॉर्निंग में ज्यादा होगा और इवनिंग में कम होगा। ठीक है, ये देखो विशाल गौतम ने फिर सवाल किया है कि देखो इनका एक तो लिखने का तरीका जो है
वो लिखा कि इवनिंग में लोअर क्यों होगा। भाई बोल रहा हूं ना, मैं जो बोलता हूं उसको सुनते नहीं है क्या आप लोग, कि मैं बोल रहा हूं कि स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज की वजह से, ठीक है, मॉर्निंग में उठे, उठ के सब चीजें हम करने लगे तो लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि ग्लूकोज वगैरह सब कुछ चाहिए। कहां होती है मॉर्निंग, का मतलब है कि 10-11 बजे की बात कर रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग की बात नहीं कर रहे। हाँ जी, आगे चलते हैं। वैसे भी मेटाबॉलिक रेट मॉर्निंग में ही सबसे ज्यादा होती है, अर्ली मॉर्निंग की बात हम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपके, और थोड़ा सा कोर्टिसोल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कोर्टिसोल, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जो मेमोरेबल पॉइंट है, वो है कि कोर्टिसोल इज रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है कि जैसे ही बॉडी के अंदर, मतलब ब्लड के अंदर कोर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा, ठीक है, सीधा हाइपोथैलेमस को मैसेज जाएगा सीआरएच कम करो, और वो फिर एसीटीएच को क्या कर देगा, कम कर देगा। इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और क्या क्या करता है ये, ध्यान से समझो, ठीक है। क्या क्या करता है, इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। और क्या करता है, प्रोटियोलाइसिस, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है कार्बोहाइड्रेट से, सॉरी, फैट और प्रोटीन, फैट एंड प्रोटीन, इनसे भी क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देता है, ठीक है। अब ये करेगा तो सोचो ब्लड ग्लूकोज लेवल तो इंक्रीज होगा ही होगा, ठीक है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, ये भी इंक्रीज होगा। प्रोटियोलाइसिस, ठीक है, प्रोटीन को तोड़ देगा भाई, ठीक है। अब जब प्रोटियोलाइसिस होगा तो प्रोटीन तोड़ेगा कहां से, जो मेनली प्रोटीन की बात करें तो ये उठाएगा प्रोटीन कहां से, मसल्स, ठीक है, मसल्स, स्केलेटल मसल्स से मेनली प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने लगेगा, ठीक है। तो प्रोटियोलाइसिस जैसे ही होगा तो आपके मसल्स वीक होने लगेंगी, ठीक है। वास्टिंग, मसल वास्टिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, मसल वास्टिंग देखने को मिलेगी। आप देखोगे कि जैसे यहाँ पे जो बाइसेप्स, हम जब प्रोटीन खाते हैं तो देखो बाइसेप्स बनती है, ट्राइसेप्स बनती है, ठीक है, ऐसे बॉडी बन जाती है ना, ऐसे वाली, ऐसे वाली, ठीक है। तो वो कम हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। और एक चीज, स्पेशल चीज देखने को मिलेगी, दैट शुड बी नोटेड बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, थिनिंग ऑफ, थिनिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, हाथ पैर पतले हो जाएंगे, थिनिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक। शायद मैं जल्दी जल्दी तो नहीं चल रहा हूं, आप देख लेना एक बार, ठीक, बता देना। नेगेटिव फीडबैक से कंट्रोल होगा कैसे, कि जैसे ही लेवल ज्यादा होगा वो हाइपोथैलेमस को बोलेगा कि भाई लेवल हमारे पास खूब ज्यादा हो गया कोर्टिसोल का, तो हाइपोथैलेमस कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन सीआरएच को कम कर देगा, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी किसको कम कर देगी, आपके को एसीटीएच, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को कम कर देगी, उसकी वजह से कोर्टिसोल कम हो जाएगा, ये नॉर्मल बात, ठीक है। कोर्टिसोल बहुत सारी चीजें करता है, उसके अंदर से हमने देखा ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, फैट एंड प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होने लगेगा, स्पीड अप होने लगेगा। प्रोटियोलाइसिस करता है, मतलब मेनली प्रोटीन का तोड़ने, ब्रेक डाउन करेगा, तो क्या होगा, मसल से, ठीक है, मसल से मान लो ब्रेक डाउन करेगा तो मसल की वास्टिंग देखने को मिलेगी। मसल वास्टिंग मतलब मसल ऐसे कमजोर हो जाएंगी, ठीक है, कमजोर हो जाएंगी तो बॉडी थोड़ी कमजोर हो जाएंगी, मेनली एक्सट्रीमिटीज की मसल थिन हो जाएंगी, ठीक है, एक्सट्रीमिटीज थिन हो जाएगी, ठीक है। और बात करें हम, और क्या करता है, लाइपोलाइसिस करता है, लाइपोलाइसिस भी करता है, ठीक है, फैट को भी तोड़ता है, और इससे भी क्या करता है, एटीपी फॉर्मेशन करा देता है, एनर्जी ज्यादा मिलती है, ठीक है, एटीपी फॉर्मेशन इसका करा देता है। तो स्किन के नीचे जो फैट की लेयर है उसको भी डिस्ट्रॉय करने ये लगता है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो है वो ध्यान रखना, इट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, इट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, वाई, ठीक है। देखो जो ब्लड वेसल्स है ना, ठीक है, ये मान लो आपकी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये मान लो ये आपकी आर्टरी है, ठीक। अब इस आर्टरी पे क्या है कि आपके
कैटाकोलेमाइंस, एडीआर और नॉर एडीआर को काम करना है, ठीक है, नॉर एडीआर को काम करना है, और ये दोनों क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं। तो ये क्या करता है, कोर्टिसोल क्या करता है, इंक्रीज सेंसिटिविटी, इस ब्लड वेसल्स की सेंसिटिविटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, किसके लिए, कैटाकोलेमाइंस के लिए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, क्या, इंक्रीज बीपी, कैसे भाई, इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ ब्लड वेसल्स टू कैटाकोलेमाइंस, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन के इसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये इफेक्ट को इंक्रीज कर देता है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। और क्या होगा देखो, और दो इफेक्ट तो आपको पता ही है कि क्या होगा, एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट देगा, एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट देगा, इन्फ्लामेशन कम करेगा, ठीक है, इन्फ्लामेशन कम करेगा, ठीक। और क्या करेगा, ध्यान से समझो, ठीक है, इसके अलावा क्या करेगा, जो टी लिम्फोसाइट है उसकी एक्टिविटी को कम कर देगा, ठीक है। डिक्रीज इम्यूनिटी के अंदर हम माने, डिक्रीज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कैसे कम कर देगा, डिक्रीज टी लिम्फोसाइट एक्टिविटी, टी लिम्फोसाइट एक्टिविटी, ठीक है, इसकी वजह से इम्यूनिटी को कम कर देगा, ठीक। और क्या हो सकता है पेशेंट को, इसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी काउंट स्पेशली हम चेक करेंगे, ठीक है। कोर्टिसोल क्या करता है, जल्दी से रिवाइज कीजिए मेरे साथ, सब क्वेश्चन है, सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के साथ काम करता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म सीधा सीधा याद रखो, क्या, जब भी ब्लड के अंदर लेवल ज्यादा होगा तो सेंट्रल रिलीज इसका कम हो जाएगा, ठीक है। और क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स फैट एंड प्रोटीन, उससे ग्लूकोज बना देता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को ज्यादा करता है, प्रोटियोलाइसिस करता है, मसल वगैरह से प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है, तो मसल वास्टिंग, थिनिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलेगा, लाइपोलाइसिस करेगा, फैट को तोड़ के एटीपी बना देगा, ठीक है। और बीपी इंक्रीज कैसे होगा, क्योंकि जो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन है, जिनको हमने कैटाकोलेमाइंस बोला है, उनकी सेंसिटिविटी, ठीक है, किसके साथ, ब्लड वेसल्स के पे रिस्पॉन्ड करने की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर देगा, इसकी वजह से क्या होने लगे, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा और बीपी इंक्रीज होने लगेगा, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट देगा, क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन पे इफेक्ट देता है, ठीक है। और क्या करेगा, आपके डिक्रीज इम्यूनिटी, बिकॉज इट डिक्रीज दी टी लिम्फोसाइट एक्टिविटी, ठीक है, किसको कम कर देता है, टी लिम्फोसाइट एक्टिविटी कम कर देता है। ये तो इसके फंक्शन है, रोज फंक्शन बता रहे हैं, रोज, ठीक है, कि जैसे तैसे पार पड़ जाए हमारी एम्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट, यदि ये ज्यादा हो जाए, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल कोर्टिसोल तो बॉडी के अंदर होता है, यदि ये ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, ध्यान से समझना, ठीक है, यदि ये ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, एक्सेस कोर्टिसोल, एक्सेस कोर्टिसोल, ठीक है, इसकी हम बात करें एक्सेस कोर्टिसोल, तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो, जैसे ही मसल वास्टिंग तो करता है, बट बहुत ज्यादा है तो सीवियर मसल वास्टिंग, मसल वास्टिंग, सीवियर मसल वास्टिंग होगी, ठीक है, इसको प्लीज थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ठीक है, सीवियर मसल वास्टिंग होगी, ठीक है। और क्या होगा, सीवियर मसल वास्टिंग, और एक इफेक्ट और देता है, ये क्या करता है, बोन, हाँ दूसरा लिख देता हूं मैं, इंक्रीज ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, इंक्रीज ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी तो क्या करेगा, ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस करता है, तो बोन को भी क्या कर देता है, वीक कर देता है, ठीक है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोन के अंदर हो सकता है, ठीक। तो देखिए इसको भी वीक कर देता है। और हम बात करें आगे की, नेक्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर है वो भी प्लीज ध्यान से सुन लेना, ठीक है, सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है, ध्यान से सुन लेना कि और क्या करेगा,
इसकी वजह से जो एक्सट्रीमिटीज है ना, इन दोनों बोन भी वीक हो गई आपकी, मिनरलाइजेशन नहीं हो रहा, ऊपर से मसल वास्टिंग हो रही है, प्रोटीन टूट टूट के जा रहा है, तो क्या होगा, एक्सट्रीमिटीज थिन। ठीक है, हाथ और पैर पतले पतले हो जाएंगे, लाइक मी, बट आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, हाँ जी। और दूसरी बात करें, और क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्ट ऑन एडिपोसाइट्स, एडिपोज टिश्यूज होती है ना, उनकी सेल्स क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स, उन पे काम करेगा। ठीक है, एक्ट ऑन एडिपोसाइट्स, कैसे करेगा एडिपोसाइट्स पे काम, ध्यान से समझना। ठीक है, एक्सेस कोर्टिसोल, एक्सेस कोर्टिसोल होगा, जैसे ही इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, इसकी वजह से इंक्रीज इंसुलिन सीक्रेशन होगा। ठीक है, इंक्रीज इंसुलिन सीक्रेशन होगा, ये तो आपको पता है ना, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म कराने के लिए क्या आएगा, आपके इंसुलिन आएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है कि इंक्रीज इंसुलिन सीक्रेशन होगा, और इंसुलिन सीक्रेशन की वजह से, इंसुलिन का एक स्पेसिफिक फीचर है, ठीक है, सॉरी मैं यहां पे ये बोल गया कि कोर्टिसोल ये काम करेगा, नहीं, एक्चुअली, ठीक है, ये काम एडिपोसाइट पे कौन करेगा, इंसुलिन करेगा, सॉरी उसके लिए। तो क्या होगा, इफेक्ट ऑन एडिपोसाइट्स, ठीक है, करेक्ट कर लेना इसको, एडिपोसाइट पे काम करेगा। ठीक है, और एडिपोसाइट पे क्या काम करेगा, ध्यान से समझना, एडिपोसाइट्स का कलेक्शन करवाना लगेगा, कहां पे, कलेक्ट इन सेंटर ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ बॉडी। ठीक है, एडिपोसाइट्स का कलेक्शन होने लगेगा किधर, सेंटर ऑफ बॉडी की तरफ। कैसे, ठीक है, कैसे, ध्यान से सुनो, एक्टिवेट लाइपोप्रोटीन लाइपेज। ठीक है, इन एडिपोसाइट्स में भी इनका कलेक्शन होगा, और इसके अंदर क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ, एक्टिवेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज, एक एंजाइम है, लाइपो प्रोटीन लाइपेज। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल, जो एडिपोसाइट्स है उनके पास क्या जमा होने लग जाएंगे, फैट मॉलिक्यूल जमा होने लग जाएंगे। अब एडिपोसाइट पहले हम सेंट्रल में ले आए सारे के सारे, तो क्या होने लगेगा, सेंट्रल ओबेसिटी, सेंट्रल ओबेसिटी। ठीक है, ट्रंकल ओबेसिटी, ट्रंकल ओबेसिटी। ठीक है, यहां से पेट मोटा हो जाएगा, ठीक है, चेस्ट कम मोटा होगा, पेट ज्यादा मोटा हो जाएगा। ठीक है, बटक्स के ऊपर ये हिप वेस्ट पे फैट ज्यादा होने लगेगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा पेशेंट। ठीक है, ट्रंकल ओबेसिटी। ठीक, और आपके बफेलो हम्प, बफेलो हम्प, ठीक है, ऐसे हो जाए, यहां से ऐसे बफेलो हम्प देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपके सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, चांद जैसा मुंह बन जाएगा, मून लाइक फेस। ठीक है, मून लाइक फेस, तो किसी को चाहिए ना चांद जैसा मुंह, तो कोर्टिसोल खाए। ठीक है, ये चांद जैसा मुंह बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा चाहिए तो कोर्टिसोल खाए ढंग से, स्टीरॉइड्स। ठीक है, ये देखना, हाँ हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए, ये कॉमनली देखने को मिलता है ऐसे पेशेंट जो जिम जाते हैं। ठीक है, जो जिम जाते हैं और जिम वाला उनको कोर्टिसोल गलती से दे देता है। ठीक है, जिम जाने वाले लोगों को कोर्टिसोल नहीं खाना चाहिए, प्रोटीन खानी चाहिए, प्रोटीन भी सोयाबीन वाली नहीं, लड़कों को स्पेशली नहीं खानी चाहिए, पर्सनल एडवाइस दे रहा हूं, सोयाबीन वाली, बाकी तुम मर्जी है जो करो। ठीक है, चांद जैसा मुंह बन सकता है। ठीक, और आगे चले हम,
नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आपका इंक्रीज ब्लड प्रेशर। कोर्टिसोल की वजह से क्या होगा? इंक्रीज बीपी, हाइपरटेंशन, जो हमने पहले ही इसकी बात कर ली है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपकी होगी। ठीक है, इतनी सारी चीजें होंगी। नेक्स्ट, ये इफेक्ट तो आपको याद रखने ही है। एक चीज और, ठीक है, एक चीज और जो स्पेशल है, एक चीज और जो इसके अंदर स्पेशल है, हाँ जी, देखो एक तो ऐसे मत करना है इसको, ऐसे कभी याद मत रखना कि एडिशंस में होगा उसके सब उल्टा होगा इसमें, ऐसे बिल्कुल भी याद मत रखना है इसको। ऐसे याद रखोगे तो सब कुछ फंस जाओगे इधर जाके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब ध्यान से समझना, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग छोटी सी कहानी है। ठीक है, ध्यान से समझना आप इसको। ठीक, देखो एडिपोज वाले में कोर्टिसोल का रोल है ना, एडिपोज पे काम करेगा इंसुलिन। इंसुलिन तब आएगा जब कोर्टिसोल, ग्लूकोज ज्यादा होगा, ग्लूकोज ज्यादा तब होगा जब कोर्टिसोल ज्यादा होगा। ठीक है, आज आगे चलते हैं। देखो ध्यान से समझो, ये आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, देखो इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, ये देखो ये आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, दिस वन इज मेडुला। ठीक है, दिस वन इज मेडुला। ठीक, एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करें तो देखो ये आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स है जो रेड कलर से बनाया हुआ है। ठीक, ये आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक, यहां पे एसीटीएच का रिसेप्टर है आपके। ठीक है, ये आपके एसीटीएच का रिसेप्टर है, ये एसीटीएच रिसेप्टर है। ठीक, ये आपके हाइपोथैलेमस, ये आपके हाइपोथैलेमस। ठीक, हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ सीआरएच, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, राइट। ठीक है, फिर हम आए कहां पे? यहां से एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ये आपकी पी शेप ग्लैंड। ठीक है, कुछ ऐसे, ये पी शेप ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से आपके रिलीज हुआ एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ये आया, और ये एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन देखो ये रहा, ये इसके साथ बाइंड होगा, इसके साथ बाइंड होगा। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसा ही रिसेप्टर है इसका। ठीक है, ये और एक रिसेप्टर है, मान लो ये रिसेप्टर, ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर फॉर एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन की बात करें, आपको पता है एल्डोस्टेरोन क्या करता है? इंक्रीज सोडियम, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कराता है, पानी का भी रीअब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक है, डिक्रीज पोटेशियम इन ब्लड, क्योंकि बाहर निकाल देता है, डिक्रीज एसिड इन ब्लड। ठीक है, ये दोनों काम, ये सारे काम करता है। ठीक, अब आगे चलो ध्यान से, कि जब इस बहुत ज्यादा कोर्टिसोल रिलीज होता है, ठीक है, जब भी बहुत ज्यादा कोर्टिसोल रिलीज होता है तो आप थोड़ा सा समझना कि क्या होता है, ध्यान से समझना। ठीक है, ठीक, देखो कैसे, कि जब बहुत ज्यादा कोर्टिसोल रिलीज होता है तो देखो ये बाइंड होता है। पहली बात तो भाई कोर्टिसोल रिलीज कब होगा? जब एसीटीएच आएगा। ठीक है, तो मान लो बहुत ज्यादा एसीटीएच रिलीज हुआ, ठीक है, तो ये बाइंड होगा आपके किससे? एसीटीएच रिसेप्टर से बाइंड होगा, एसीटीएच रिसेप्टर से बाइंड होगा। ठीक है, तो एसीटीएच यहां से आएगा तो यहां से बहुत सारी चीजें निकलेगी, जैसे क्या निकलेगा? आपके ग्लूकोकोर्टिकोइड्स आ गए, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स आ गए।
ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आ गए, उसमें स्पेशली कौन सा आया, कोर्टिसोल, ठीक है, कोर्टिसोल। ठीक, मैंने यहां इस टर्म को रिसेप्टर बोला, ठीक, मैं बोल रहा हूं यहां से एल्डोस्टेरोन भी बाहर आएगा, ठीक है, यहां से देखो आउटर पार्ट है, यहां से एल्डोस्टेरोन भी बाहर आएगा। दोबारा एक बार मैं बोलता हूं सारी सारी चीज को, हाइपोथैलेमस से कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी एसीटीएच वो बाइंड होगा एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ठीक है, उसके उसके रिस्पॉन्स में कोर्टिसोल बाहर आएगा मिडल से, और सुपीरियर से क्या आएगा, एल्डोस्टेरोन बाहर आएगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। ये दोनों के दोनों जैसे बाहर आ गए, तो इसमें क्या होता है कि भाई ये जो कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन स्ट्रक्चर इनकी सेम होती है, स्ट्रक्चर सेम होती है, स्ट्रक्चर सेम होती है। तो जैसे ही कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, ठीक है, ब्लड के अंदर जैसे ही कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, तो ये क्या होता है, इट बाइंड विद कोर्टिस बाइंड विद एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर, बाइंड विद एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर, ठीक है। ये होता है मेनली किसके साथ बाइंड हो जाता है, ये एल्डोस्टेरोन का रिसेप्टर जो कहां पे प्रेजेंट था, रीनल ट्यूब्यूल्स में, ठीक है, उसके साथ बाइंड हो गया, और उसके साथ बाइंड हो गया तो भैया काम तो वैसा ही करेगा जैसा एल्डोस्टेरोन कर रहा था। तो क्या होने लगेगा, ठीक है, इंक्रीज सोडियम, डिक्रीज पोटेशियम, और एसिड कम होगा तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, ठीक है। ये चीज देखने को मिलेगी, ये चीज देखने को मिलेगी, ध्यान से समझना, ठीक है। इसको प्लीज प्लीज मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, इसको जरूर ध्यान से समझ लेना। देखो इधर से 1 मिनट के अंदर रिव्यू हो जाएगा। सीआरएच रिलीज हुआ हाइपोथैलेमस से, एंटीरियर पिट्यूटरी से एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज हुआ जिसने एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट किया, तो कोर्टिसोल आया, ठीक है, कोर्टिसोल आया, एल्डोस्टेरोन भी आएगा, ठीक है। अब हम मान रहे जो बीमारी पड़ रहे हैं उसके अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ही मेनली मान रहे हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंक्रीज हो, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंक्रीज हो गया, कोर्टिसोल ब्लड के अंदर बढ़ा, तो कोर्टिसोल खुद के रिसेप्टर से तो बाइंड हुआ जो हुआ, और किसके साथ हो गया, एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया, क्योंकि स्ट्रक्चरली दोनों सेम है, ठीक है। तो इसके साथ बाइंड हो गया तो कुछ वैसे ही इफेक्ट देगा जैसे कि सोडियम ज्यादा होना, इंक्रीज सोडियम, ठीक है, डिक्रीज पोटेशियम, और मेटाबॉलिक एल्केलोसिस टाइप के इफेक्ट देगा। तो हम बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम इंक्रीज एल्डोस्टेरोन टाइप एक्टिविटी, नो इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन लेवल। एक्चुअल में एल्डोस्टेरोन लेवल इंक्रीज नहीं होता है, एल्डोस्टेरोन टाइप की एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाती हैं क्योंकि इस रिसेप्टर से वो बाइंड हो जाता है। इसको बोलते हैं क्रॉस एक्शन ऑफ कोर्टिसोल, ठीक है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, पहले ये बताओ। एल्डोस्टेरोन जैसे फंक्शन नहीं कर रहा, एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर से बाइंड हो गया, ठीक है, तो फंक्शन तो फिर वो ही आएंगे ना। ओम प्रकाश सोनी, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं कि यहां से एल्डोस्टेरोन भी रिलीज होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी होता है, ये नॉर्मल बात हुई ना। बट हम कुशिंग सिंड्रोम पढ़ रहे हैं तो कुशिंग सिंड्रोम में ओनली कोर्टिसोल ज्यादा रिलीज होगा जो एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा, ठीक। एक चीज और दिमाग के अंदर रखो, देखो दो चीजों से हमने जो कल हमने मतलब लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था क्या, आपके एडिसंस, एडिसंस डिजीज, ठीक है, और ये कुशिंग सिंड्रोम, दोनों नाम है साइंटिस्ट के, कुशिंग सिंड्रोम। देखो दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है, जैसे एक स्टूडेंट ने अभी लिखा भी था, ठीक है, बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि एडिशंस के अंदर क्या होता है, डिक्रीज ऑल
decrease all adrenal cortex हॉर्मोन्स। ठीक है, करीब करीब सारे कम हो जाते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इंक्रीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और स्पेशली कौन सा, कॉर्टिसोल, नॉट एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात करें, इंक्रीज एल्डोस्टेरॉन, इंक्रीज एल्डोस्टेरॉन वो किसके अंदर देखने को मिलता है, कॉन्स सिंड्रोम। किसमें देखने को मिलता है, कौन सिंड्रोम में ये देखने को मिलता है। ठीक, आगे चलते हैं कॉजेज की ओर। ठीक है, कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट, कॉजेस। ठीक है, कॉजेज की बात करें तो देखो क्या क्या हो सकता है। कॉजेज में आता है कुशिंग डिजीज, कुशिंग डिजीज। ठीक है, मतलब क्या हो, पिट्यूटरी ट्यूमर, पिट्यूटरी ट्यूमर जिसकी वजह से इंक्रीज एसीटीएच, इंक्रीज एसीटीएच, इंक्रीज कोर्टिसोल। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मैं भी सभी से रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, कम से भी कम, इसमें कंजूसी ना बरते हैं। चाहे बिनाइन ट्यूमर हो चाहे मैलिग्नेंट ट्यूमर हो, कोई सा भी हो। ठीक है, चाहे बिनाइन हो चाहे मैलिग्नेंट हो। ठीक है, और क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉज पे हम जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके एसीटीएच सीक्रेटिंग ट्यूमर्स, एसीटीएच सीक्रेटिंग ट्यूमर। ठीक है, और एक्टोपिक रिलीज हो, एक्टोपिक रिलीज हो, एक्टोपिक रिलीज हो किसका, आपके एसीटीएच का। एक्टोपिक रिलीज मतलब और ट्यूमर से, जैसे स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग्स, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग्स, पेनक्रियास, पेनक्रिएटिक ट्यूमर, और जीआईटी ट्यूमर। ठीक है, ऐसी कोई कैंसर ट्यूमर हो या बिनाइन ट्यूमर हो जिनकी यहां से रिलीज हो जाए, ठीक है, वो भी क्या कर सकता है, कुशिंग सिंड्रोम कर सकता है। ज्योति प्रदीप ने एक क्वेश्चन पूछा है कि कौन सिंड्रोम क्या होता है। भाई एल्डोस्टेरोन यदि इंक्रीज होता है तो उसको कौन सिंड्रोम बोलेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंक्रीज हो रहा है तो कुशिंग सिंड्रोम में हम लेके उसको आ रहे हैं। और क्या कारण हो सकता है, नेक्स्ट, एक्सोजीनस यूज ऑफ, एक्सोजीनस एक्सेस यूज ऑफ कॉर्टिसोल। ठीक है, जो ड्रग आती है जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है, इनका एक्सेस यूज करें ज्यादा अमाउंट में यदि हम पेशेंट को दे दें तो भी ये चीज हो सकती है। ठीक है, तो भी ये चीज हो सकती है क्या। और देखो, और कहां दिक्कत हो सकती है, एड्रिनल ग्लैंड पे हो सकती है। ट्यूमर ऑफ, ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। हाँ जी,
हाइड्रोजेनिक बोलते हैं इसको। अब ध्यान से समझो इन सारी चीजों को कि भाई देख, सीधा सीधे ये नहीं पूछेगा, तो पूछेगा ये, ठीक है, यही जगह मिली है क्या भाई? हाँ जी, देखो क्या पूछेगा कि किसके अंदर एसीटीएच इंक्रीज होगा, किसके अंदर डिक्रीज होगा, आप बताइए। ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पिट्यूटरी ट्यूमर, इसके अंदर क्या होगा, एसीटीएच इंक्रीज होगा। ठीक है, अंडरलाइन करते जाइए, एसीटीएच इंक्रीज होगा, सीआरएच भी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, एसीटीएच की बात करेंगे, एसीटीएच इंक्रीज होगा। ठीक है, एसीटीएच सिक्रेटिंग ट्यूमर एक्टोपिक, इसके अंदर भी इंक्रीज होगा, इंक्रीज एक्टोपिक एसीटीएच। ठीक है, और क्या, एक्सोजीनस यूज ऑफ कोर्टिसोल। ठीक है, यदि बाहर से हम कोई कोर्टेक्स वगैरह दे रहे हैं तो यहां पे क्या होगा, डिक्रीज एसीटीएच। ठीक है, यहां पे क्या होगा, डिक्रीज एसीटीएच, ये देखने को मिलेगा। ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, यदि ऐसा है तो यहां पे भी क्या होगा, डिक्रीज एसीटीएच। ठीक है, ये आप और मेंशन कर लीजिए। ठीक, अब चलते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ, फिर इसका डायग्नोसिस करेंगे और मैनेजमेंट, बस इतना ही है। सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। भाई एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर है, ठीक है, तो मान लो कोर्टिसोल का लेवल ज्यादा हुआ, तो कोर्टिसोल का लेवल ज्यादा होगा तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगी, हाइपोथैलेमस सीआरएच कम करेगा, पिट्यूटरी एसीटीएच कम करेगी, तो एसीटीएच कम ही होगा ना। एटोपिक नहीं है, एक्टोपिक है, एक्टोपिक मतलब उसके अलावा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं साइन एंड सिम्टम में, बहुत जल्दी जल्दी मैं पढ़ देता हूं, आपने साइन एंड सिम्टम जो है, ठीक है, या तो जल्दी लिख देता हूं। ठीक है, मसल वॉस्टिंग, मसल वॉस्टिंग, ठीक है, थिनिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, ठीक, और थिनिंग ऑफ स्किन, थिन स्किन, ठीक, थिन स्किन ये देखने को मिलेगी। स्किन होगी वो क्या होगी, इजी ब्रूइजिंग, जल्दी स्किन डैमेज हो सकती है, बिल्कुल थिन, पेपर थिन स्किन ही इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, एब्डोमिनल स्ट्राई, एब्डोमिनल, पेट के ऊपर हल्की सी पर्पल कलर, रेडिश टाइप की कलर की क्या होने लगेगी, आपके धारियां हो जाएंगी। ठीक है, ये देखने को मिलेगा। ट्रंकल ओबेसिटी, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ट्रंकल ओबेसिटी, ट्रंकल ओबेसिटी, बफेलो हम्प, बफेलो हम्प, ठीक है, मून लाइक फेस, मून लाइक फेस। अरे पेट पे बहुत ज्यादा फैट आ जाएगा तो स्ट्रेच नहीं होगी स्किन, ऐसे स्ट्रेच हो जाएगी। और ये पेशेंट को और क्या, हाइपरग्लाइसेमिया,
increase risk of diabetes mellitus, increase risk of diabetes mellitus, coronary artery disease, या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर डीएम होगा, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो सकता है लाइपोलाइसिस की वजह से। पुअर वुंड हीलिंग देखने को मिलेगी, पुअर वुंड हीलिंग, हाइपरटेंशन बोल दिया, हाइपरटेंशन होगा, मेंटल डिस्टर्बेंस एमेनोरिया, मेंटल डिस्टर्बेंस एमेनोरिया। और जो यदि इसने एल्डोस्टेरोन को खराब किया, ठीक है, तो याद रख लो क्या होगा, इंक्रीज सोडियम मतलब हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, ठीक, ये भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं डायग्नोसिस की तरफ चलते हैं। मेंटल डिस्टरबेंस इसलिए दिखेगा क्योंकि कोर्टिसोल, फ्री कोर्टिसोल ब्रेन पे भी इफेक्ट करता है। हर्सुटिज्म, आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट डायग्नोसिस की तरफ चलते हैं। चलिए डायग्नोसिस की तरफ चलते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। हम क्या करेंगे, 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन, 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन, 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन टू डिटेक्ट फ्री कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल नहीं कोर्टिसोल, सॉरी, फ्री कोर्टिसोल डिटेक्ट करने के लिए 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन करेंगे। और क्या करेंगे, ब्लड और सलाइवा टेस्ट, सलाइवा टेस्ट फॉर कोर्टिसोल, ठीक है, कि सही मॉर्निंग में ज्यादा हो रहा है, इवनिंग में कम हो रहा है, ऐसा तो है ना, ऐसा एक्चुअल में है ना, ठीक है, ये देखने के लिए करेंगे, ठीक है। और देखो क्या करेंगे, ध्यान से समझना, एक छोटी सी चीज है, ठीक है, देखो ये कोर्टिसोल, कोर्टिसोल का लेवल जब भी इंक्रीज होगा, नेगेटिव फीडबैक कैसे काम करेगा, कोर्टिसोल का लेवल जब भी इंक्रीज होगा तो ये बात करेगा किससे, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, बोलेगा कि सीआरएच कम कर दो, सीआरएच क्या करेगा, डिक्रीज एसीटीएच, एसीटीएच को क्या कर दो, कम कर दो। तो जैसे ही कोर्टिसोल का लेवल ज्यादा होगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से क्या मिलेगा, एसीटीएच कम हो जाएगा, ठीक है। सलाइवा टेस्ट करेंगे कोर्टिसोल का लेवल राइज और डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके लिए। तो सोचो हम पेशेंट को क्या दे देते हैं, डेक्सामेथासोन देते हैं, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है सिंथेटिक, डेक्सामेथासोन लो डोज देंगे डेक्सामेथासोन की, ठीक है। तो जैसे ही डेक्सामेथासोन हम देंगे तो क्या होगा, ब्लड के अंदर एक्चुअल में देखा जाए तो इंक्रीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इंक्रीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और जैसे ही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल बढ़ना चाहिए, ठीक है, तो ये कहानी होनी चाहिए कि हाइपोथैलेमस पे बात जानी चाहिए, सीआरएच कम होना चाहिए, एसीटीएच कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिक्रीज एसीटीएच होना चाहिए, यदि सारा सिस्टम सही काम कर रहा है तो, ठीक है। और यदि इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो चेंज इन एसीटीएच, इसका मतलब है कि अभी भी एसीटीएच बढ़ा हुआ है, अभी भी एसीटीएच बढ़ा हुआ है। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है कौन से वाले चीज में, कुशिंग सिंड्रोम, इन कुशिंग सिंड्रोम, नो चेंज इन एसीटीएच। हम क्या करेंगे, डेक्सामेथासोन देके देखते हैं, और इस टेस्ट का नाम है डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, ठीक है। कौन सा किया,
डेक्सा मैथासोन सप्रेशन टेस्ट। डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, ठीक है, ये टेस्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, लो डोज डेक्सामेथासोन की देंगे तो ब्लड के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ेंगे तो एसीटीएच का लेवल कम होना चाहिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। और यदि मान लो कोई पिट्यूटरी ट्यूमर है, ठीक है, और ट्यूमर है तो ग्लूकोकॉर्ट हमको डेक्सामेथासोन देने की वजह से भी ये कम नहीं होगा, एलिवेटेड ही रहेगा। ठीक है, तो एलिवेटेड ही रहेगा, नो चेंज इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसका मतलब टेस्ट इज पॉजिटिव और कुशिंग सिंड्रोम उसको है। टेस्ट पॉजिटिव है, कुशिंग सिंड्रोम उसको है। और ये चीज ये भी बताता है, डेक्सामेथासोन टेस्ट ये भी बताता है कि और कौन सा, टू डिटेक्ट टू डिटेक्ट एंडोजीनस कॉज। ठीक है, जो पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से हो रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए मेनली काम में लेते हैं डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। ठीक है, और क्या करा सकते हैं आप सोचिए। ठीक है, अब हम करा सकते हैं और पेशेंट का एसीटीएच लेवल, प्लाज्मा एसीटीएच लेवल भी चेक करा सकते हैं। प्लाज्मा एसीटीएच लेवल चेक करा सकते हैं। सैलाइवा टेस्ट में कुछ भी नहीं है, सैलाइवा टेस्ट कोर्टिसोल का लेवल देखेंगे कि इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, प्लाज्मा एसीटीएच लेवल चेक करा सकते हैं। ये क्या डिक्रीज एसीटीएच मिलेगा, ठीक है, डिक्रीज एसीटीएच कब मिलेगा, जब आप बाहर से क्या दो पेशेंट को दे रहे हो, एक्सोजीनस कोर्टिसोल। मान लो स्टीरॉइड की दवाई ज्यादा ले रहे हो, ठीक है, तो एसीटीएच नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से घटा हुआ मिलेगा। ठीक है, घटा हुआ मिलेगा। ठीक है, या फिर आपके एड्रिनल कोई ट्यूमर है, ठीक है, तो उसके अंदर भी एसीटीएच का लेवल घटा हुआ मिलेगा, क्योंकि वो तो पिट्यूटरी डील कर रही है ना। इंक्रीज एसीटीएच का लेवल कब देखने को मिलेगा, जब आपके किसकी वजह से हो रहा है, एसीटीएच का इंक्रीज लेवल कब देखने को मिलेगा, जब आपके किसकी वजह से हो रहा है, पिट्यूटरी ट्यूमर, एडिनोमा। ठीक है, पिट्यूटरी एडिनोमा वगैरह है तो ये देखने को मिलेगा इंक्रीज। और जैसे लंग कैंसर, उनमें भी एसीटीएच की सीधी सीधी बात है, देखो सीधा समझो, एसीटीएच कब कम होगा, जब देखो एसीटीएच आया, कोर्टिसोल इंक्रीज हुआ। ठीक है, यही समझाता हूं, देखो कोर्टिसोल, एसीटीएच आया, कोर्टिसोल इंक्रीज होगा। जब कोर्टिसोल इंक्रीज होगा तो ये नेगेटिव फीडबैक भेजेगा हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस बोलेगा कि अब खूब हो गया। ठीक है, कोर्टिसोल लेवल, तो सीआरएच कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कम होने लगेगा तो एसीटीएच का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, एसीटीएच का लेवल कम हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए। डेक्सामेथासोन देख के देखेंगे, आर्टिफिशियली हम इंक्रीज करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल तो इसका लेवल कम होना चाहिए, नहीं हो रहा तो ये बताता है कि मरीज को कुशिंग सिंड्रोम है। ठीक है, दूसरी बात, प्लाज्मा एसीटीएच लेवल चेक करेंगे। एसीटीएच का लेवल कम किसमें मिलेगा, उसमें कम मिलेगा जिसके अंदर जैसे कोई बाहर से कोर्टिसोल दिया हो। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक से एसीटीएच का लेवल कम मिलेगा। कोई एड्रिनल ट्यूमर है उसमें भी कम मिलेगा, सेंट्रल कॉज है तो एसीटीएच इंक्रीज मिलेगा। देखो कुशिंग डिजीज में तो एसीटीएच इंक्रीज होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, इसमें डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कॉज क्या है उस पे। एक्टोपिक में इंक्रीज होगा। ठीक है, और क्या जांच कराएं, चलो नेक्स्ट।
एमआरआई करा लीजिए, इमेजिंग कराएंगे। इमेजिंग में क्या कराना है? एमआरआई करा लो, सीटी स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो। कोई ट्यूमर टामर कहीं पे भी होंगे जो दिख जाएंगे, ठीक है। लंग्स के हैं तो लंग्स में दिख जाएंगे, ठीक है। एड्रिनल के हैं तो वहां पे भी दिख जाएंगे। ठीक, ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट देते हैं। चलो, ट्रीटमेंट देने के लिए आपको क्या है, कुछ ड्रग्स काम में लेंगे, ठीक है। ड्रग्स में आप कुछ मेडिकेशंस काम में ले सकते हैं जो कोर्टिसोल के लेवल को कम करेगी। कीटोकोनाजोल, ठीक है, दवाई का नाम है कीटोकोनाजोल। आप टेंशन मत लो, अभी सवाल पूछ लेना, मैं और बात कर लूंगा उस पर। कीटोकोनाजोल, ठीक है। मिटोटेन, मिटोटेन, ठीक है। तो देखो ये दवाई क्या करती है, ये जैसे मिटोटेन है, ये क्या करती है? डिक्रीज कोर्टिसोल, ठीक है। कोर्टिसोल का लेवल कम करेगी तो देयर इज रिस्क ऑफ एडिसोनियन क्राइसिस, ठीक है। एडिसन्स डिजीज होने का या एडिसोनियन क्राइसिस होने का रिस्क यहां पे है। तो कभी भी इसकी ड्रग को आपको कम करनी है तो ग्रेजुअली कम करोगे, ग्रेजुअली इंक्रीज करोगे, अचानक कुछ भी नहीं करना है। और क्या कर सकते हैं? रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ट्यूमर, पिट्यूटरी ट्यूमर, हाइपोफाइसेक्टमी, हाइपोफाइसेक्टमी, रिमूवल ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, ये कर सकते हैं, ठीक है। एक और है सबलेबियल, सबलेबियल ट्रांसस्फेनॉइड एड्रिनोलेक्टमी, ये अप्रोच से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां से अपर लिप के जस्ट नीचे से हम ऊपर तक जाएं और पिट्यूटरी का जो भी पार्ट है उसको रिमूव कर दें, एडिनेक्टमी, ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस के पार्ट को हम रिमूव करें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सीएसएफ लीकेज हो सकता है, तो क्लियर फ्लूइड तो लीक नहीं हो रहा है, उसके लिए पेशेंट को मॉनिटर करना पड़ेगा। और क्या ध्यान रखना है? इंक्रीज ग्लूकोकोर्टिकॉइड ड्यूरिंग स्ट्रेस, इंक्रीज ग्लूकोकोर्टिकॉइड ड्यूरिंग स्ट्रेस, ठीक है। इंक्रीज ग्लूकोकोर्टिकॉइड ड्यूरिंग स्ट्रेस, मैं तो बोला हूं कि अप्रोक्सीमेटली डबल कर देना चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से देखो एक चीज और है, भाई कीटोकोनाजोल जो हमने लिखा है, कीटोकोनाजोल एक तरह की आपके ये एक्टोपिक एसीटीएच के रिलीज को कम करती है, ठीक है। एसीटीएच के रिलीज को कम करती है। एक ड्रग के बहुत सारे इफेक्ट हैं भाई, आपने सुन लिया कि एंटी फंगल है, ठीक है। पैरासीटामोल, हम पैरासीटामोल खाने से ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि उसका एंटीप्लेटलेट एक्शन भी होता है। मिटोटेन, कीटोकोनाजोल। नेक्स्ट, assess for risk of थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ज्यादा लाइपोलाइसिस होने की वजह से थ्रोम्बस फॉर्मेशन की रिस्क पेशेंट को यहां पे देखने को मिलेगी। सीधी सीधी बात यह है। एक और कुल मिला के बात यह, कीटाकोनाजोल जो एसीटीएच है, ठीक है, उसको
सप्रेस करता है, एसीटीएच को सप्रेस करता है, उसको कोर्टेक्स पे काम नहीं करने देता है, कोर्टेक्स पे काम। अरे कम पढ़ रहे हैं तो देने हैं, ठीक है। मान लीजिए पेशेंट ने रेगुलर डोज नहीं ली है, स्ट्रेस वाली कंडीशन है, तो असेस करना है, ठीक है, उसमें देने हैं, बस इतना है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुशिंग सिंड्रोम हो रहा है उसको और दे दो, ठीक है। यदि बॉडी स्ट्रेस में है तो उस टाइम पे डिमांड है। सब लेबियल का मतलब है, ठीक है, अपर लिप के नीचे से नोज के नीचे स्पिनोइड के सीधे हम जाए, ठीक है, ट्रांस स्पेनोइड, और हम पिट्यूटरी ग्लैंड को, उसके जो भी पार्ट है ट्यूमर है उसको रिमूव करें, ठीक है। तो उसमें क्या हो, नेजल से आपके सीएसएफ डिस्चार्ज के रिस्क है, ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सडनली डिक्रीज नहीं करेंगे। जैसे पेशेंट को मान लो कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे लेके आए तो उसमें सडनली डिक्रीज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी सडनली हम डिक्रीज उस पर नहीं करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में सिंपल ये है, ग्रेजुअली डिक्रीज करेंगे डोज को, स्ट्रेस का ध्यान रखेंगे हम, ठीक है, स्ट्रेस का ध्यान रखेंगे, ठीक। सोडियम पोटेशियम एसिड बेस इन तीनों चीजों का ध्यान रखेंगे, हाइपरटेंशन का ध्यान रखेंगे, बस स्पेशली ब्लड प्रेशर का ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। भाई पिट्यूटरी ट्यूमर कुशिंग सिंड्रोम एक रिजल्ट है, पिट्यूटरी ट्यूमर का रिजल्ट है, ठीक है। एमआरआई करा के पता लगाएंगे, एमआरआई करा के पता लगाएंगे। जल्दी न्यूरो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कैल्शियम की बात आती है तो देखेंगे, क्लिनिकली पेशेंट को देखेंगे, यदि बात आती है कैल्शियम की तो हाइपोकैल्सीमिया ही हम सही करेंगे, यदि बात आती है तो। अदरवाइज, और आपको यदि हिस्ट्री में देता है पेशेंट की में कि भाई पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है, बोन पेन बहुत ज्यादा रहता है, तो आप हाइपरकैल्सीमिया तक जा सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक, आज के लिए इतना ही है। क्विज आपके जो है वो मैंने अपलोड कर दी है, ठीक। शाम को शुरू हो जाएगी क्विज 8 बजे से 11 बजे तक, ठीक है। और भी कोई छोटे मोटे क्वेश्चन रहते हैं आप भेज सकते हो, ठीक है। बहुत बड़ी डिजीज को हमने समराइज किया है, ठीक। सीधा सीधा देखो, किसी भी डिजीज को पढ़ने का एक तरीका है, हार्मोन के फंक्शन याद कर लीजिए बस। ठीक है, अवधेश त्रिपाठी जी, उनका हम देख लेंगे, आप टेंशन मत लो। सॉन्डर्स मॉस्बी के कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे, एक बार डिजीज को समझ लो कि हो क्या रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट आपको आ जाएगा उसमें से खूबकू, ठीक है। क्विज देने के लिए आप सीधा तरुण सैनी लेक्चर्स मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। शायद आज बहुत स्पीड में हमने किया है तो कुछ लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत आई हो, ठीक है। बहुत स्पीड में इतना किया, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। पेप्टिक अल्सर देखने को मिल सकता है क्योंकि इम्यूनिटी कम होगी, ठीक है।